लेकिन उससे कष्ट है। महारानी का नाम जो इस पर से विलुप्त किया जा रहा है, और महारानी हॉस्पिटल पर से ही महारानी का नाम विलुप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी ना किसी गहरी साजिश के तहत महारानी का नाम है उसको हम लोग बदल के जो पुराना नाम था, जो एक्चुअल नाम है वो रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे चंपारण। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार, आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज। अभी हम मौजूद है बेतिया हॉस्पिटल में। बहुत ही खास मामला प्रकाश में आया है कि बेतिया में जो सालों साल से महारानी जानकी कुंवर का मंदिर था, मूर्ति था, उसको हटाया जा रहा है और हॉस्पिटल का नाम चेंज किया जा रहा है। इनके लिए यहाँ पे कुछ युवा कार्यकर्ता है जो कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, और बेतिया में काफ़ी लोगों का कहना है कि इसको आखिर चेंज क्यों किया जा रहा है। इस पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ हैं दीपेश सिंह, युवा जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे, इन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाया था। ये बताइए क्यों किया जा रहा है इसका नाम चेंज? देखिए, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल इसका नाम शुरू से ही था। जिस वक्त इस अस्पताल का निर्माण हुआ 1934 में, जबकि उस वक्त अंग्रेज का शासन चलता था यहाँ पर, तब भी महारानी जानकी कुंवर के नाम से ही इस अस्पताल का निर्माण कराया गया। और जब आज देश हमारा आज़ाद हो चुका है, आज सरकार हमारी है, तो सरकार की क्या मंशा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन महारानी जानकी कुंवर का नाम हटा करके GMCH कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कर दिया गया। तो हमारी मांग ये है, बल्कि हमारी क्या पूरे चंपारण वासियों की मांग यही है कि इसका नाम पुनः महारानी जानकी कुंवर अस्पताल कॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं। रही बात आवाज़ उठाने की, तो मैं आवाज़ तो खैर 20 साल से उठा रहा हूँ, लेकिन 2017 से मैंने इस नामकरण को लेकर के आवाज़ उठाना चालू किया, और इसको लेकर के मैंने एक PIL दाखिल किया हाई कोर्ट में। जब मेरा हाई कोर्ट में PIL मेंशन हो गया, उसके बाद मैं हस्ताक्षर अभियान चला रहा हूँ, और तब तक चलेगा जब तक यह महारानी के नाम पर अस्पताल का नाम नहीं हो जाता है। कुछ रिस्पांस आया है उन लोगों की तरफ से? किसके तरफ से? गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन यहाँ की आवाम पूरी सपोर्ट में है, और उन लोगों का पूर्ण समर्थन हमें प्राप्त है। क्या नेता आपको मदद कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, सभी चाहते हैं कि इसका नाम महारानी जानकी कुंवर के नाम पे हो, लेकिन वो लोग शांत क्यों हैं, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। क्योंकि अगर यहाँ के सांसद विधायक शांत नहीं होते तो विधानसभा में भी सवाल उठता, लोकसभा में भी सवाल उठता, लेकिन आज तक किसी विधायक सांसद ने महारानी के नाम को लेकर के सवाल उठाने का काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें यहाँ के स्थानीय नेता लोग भी दोषी हैं, और सरकार भी दोषी है। सरकार GMCH क्यों की, जबकि महारानी के नाम से हॉस्पिटल था, तो उसको महारानी के नाम से ही कॉलेज बनाना चाहिए। तो सरकार GMCH क्यों की, जबकि यह जमीन जो है यह महारानी का जमीन है। मेरे पास इसका प्रूफ है, RTI से मैंने इसका सबूत निकाला हुआ है। ना ही सरकार ने इस जमीन को अधिग्रहित की है, और फिर भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने से यहाँ की जनता को कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उससे कष्ट है। महारानी का नाम जो इस पर से विलुप्त किया जा रहा है, और महारानी हॉस्पिटल पर से ही महारानी का नाम विलुप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी ना किसी गहरी साजिश के तहत महारानी का नाम ही विलुप्त करने का कोशिश हो रहा है। महारानी का नाम ही विलुप्त करने का कोशिश किया जा रहा है। पूरे शहर में आप उठा करके देख लीजिए, रमना देख रहे हैं, एक बॉल स्टेडियम बन गया, एक बॉल ऑडिटोरियम बन गया, आधा रमना गड्ढा में तब्दील हो गया, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, चाहे वो यहाँ के नेता हो या प्रदेश के नेता हो, जबकि सभी नेता का कार्यक्रम वहीं होता है, उसी स्थल पे होता है, और उसके बावजूद रमना पर किसी का ध्यान नहीं गया है। आप सागर पोखरा उठाकर देख लीजिए, सागर पोखरा का भी वही स्थिति है। सागर पोखरा का नाम बदल करके मदन जायसवाल स्मृति शेष पार्क कर दिया गया। राजडोरी को उठाकर देख लीजिए कितनी जर्जर स्थिति में है। यहाँ एक बार हम लोगों ने अंग्रेज की मूर्ति को तोड़ा था इसी हॉस्पिटल में। तो सरकारी सर्विस करने वाले, मतलब खास करके प्रशासनिक जो भी थे, वो लोग कह रहे थे यह पुरातत्व विभाग का चीज़ था, इसे क्यों नष्ट किया गया। मैंने उनसे पूछा था पुरातत्व विभाग की अगर संपत्ति थी तो आपने इसे पुरातत्व विभाग में जमा क्यों नहीं किया था, जबकि पुरातत्व विभाग का नियम है कि जहाँ पे भी उसका वस्तु रहता है उसके आसपास के एरिया में इस तरह की सिक्योरिटी रहती है कि वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सके, जबकि यह एकदम लावारिस स्थिति में था। देश आज़ाद हुए जमाना गुजर गया, फिर अंग्रेज शासक की मूर्ति वहाँ क्यों? अंग्रेज शासक की जब हम लोग मूर्ति तोड़े, जब उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग की संपत्ति थी, तो मैं आज उसी प्रशासनिक पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ
कि क्या बेतिया हॉस्पिटल, बेतिया महाराज, बेतिया महारानी की संपत्ति पुरातत्व विभाग की संपत्ति नहीं है जिसे नष्ट करने का काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, इसको इस लड़ाई को आगे तक कब तक लड़ेंगे आप? जब तक इसका नाम महारानी जानकी कुंवर के नाम पे नहीं हो जाता है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो हम लोग शांति से लड़ रहे हैं, शांतिप्रिय ढंग से देखें, काम होता है तो होता है, काम बनता है तो बनता है, अगर नहीं बनेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को भी तैयार हैं। जरूरत पड़ा तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। यहाँ के सांसद है संजय जायसवाल जी, उनसे कभी बात हुआ कि नहीं? नहीं, इनसे मेरी पर्सनली कभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन चर्चा अक्सर उनके सामने भी होते रहती है और उन लोगों की तरफ से क्या कहा जाएगा, आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ कहा नहीं जाता है। अगर उनका मन होता तो कम से कम एक बार सवाल तो उठाते लोकसभा में। लोकसभा में सवाल नहीं उठा, विधानसभा में सवाल नहीं उठा। इसके पिछले 5 साल कांग्रेस के विधायक थे यहाँ, उन्होंने भी इसके लिए सवाल नहीं उठाया था। कांग्रेस के समय तो हॉस्पिटल बन नहीं रहा था। एकदम बन रहा था। 2012 से हॉस्पिटल के निर्माण में हाथ लगा हुआ है। ये कौन बोल दिया कांग्रेस समय नहीं बन रहा था? कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस की सरकार नहीं, कांग्रेस के विधायक थे। अभी इसके पूर्व में मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के विधायक थे, उस समय से हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी सवाल विधानसभा में नहीं उठाया था। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बस मैं चंपारण के आवाम से विनती करना चाहता हूँ, विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस मुहिम से वंचित रहे हैं अभी तक, वो सब लोग इस मुहिम में जुड़े, इस मुहिम को मजबूत करें। यह मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह आप सबों की लड़ाई है, चंपारण वासियों की लड़ाई है। मैं एक बात कहने जा रहा हूं जो थोड़ा सा मानिएगा तो खराब भी लगेगा। अगर किसी की पहचान कैसे होती है, उसके पिता से पहचान होती है, उसके माता से पहचान होती है। बेतिया की पहचान महारानी जानकी कुंवर के नाम से होती है। किसी पर्सन की पहचान उसके पिता से होती है। अगर उसके पिता का नाम मान लीजिए कि राम जी है और उसको हम बोलते हैं कि सोहन का बेटा, तो क्या वो मुझे छोड़ेगा? नहीं। वो जहाँ तक हो सकेगा वो गाली बकेगा, मारेगा या मुझ पे सवाल उठाएगा। तो बेतिया का नाम जब महारानी के नाम से जाना जाता है, महारानी का नाम हट रहा है, किसी और का नाम आ रहा है, तो बेतियावासी शांत क्यों है? मैं पूरे चंपारण को कहता हूँ, चंपारण वासी शांत क्यों है? अभी तो ये लड़ाई है, इसके बाद महारानी की संपत्ति को लेकर के, जहाँ जहाँ इनकी संपत्ति है, सारे संपत्ति को लेकर के चंपारण वासी लड़ने को तैयार रहेंगे। और मैं सबको आह्वान करता हूं, मैं उनसे विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप सब आए, इस मुहिम में जुड़े और इस मुहिम को मजबूती प्रदान करें। हमारे साथ और भी युवा लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या इस हॉस्पिटल का नाम चेंज करना चाहिए? इस हॉस्पिटल का नाम चेंज करना चाहिए? नहीं, महारानी जानकी का नाम पहले से था। पुनः हम यही चाहते हैं, अपने बड़े भैया दीपेश सिंह के साथ हम इस मुहिम में शामिल हैं। और हमारे कहने का मतलब है कि ये पुनः शुरू से चल रहा है महारानी जानकी कुंवर अस्पताल का नाम, इसको GMCH में बदला गया। मैं पुनः यही चाहता हूँ कि इस महारानी जानकी का हॉस्पिटल का नाम पुनः फिर से महारानी जानकी रखा जाए। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या सर इसका नाम चेंज करना चाहिए? देखिए मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि भूषण हुआ। तो यहाँ पले बड़े होने के बाद हमने 2 ही चीज़ सुना यहाँ कि एक तो MJK कॉलेज, दूसरा MJK हॉस्पिटल। उसका फुल फॉर्म महारानी जानकी कुंवर है। अभी कुछ दिनों से पता लग रहा है कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करके GMCH करके इसका नाम हो गया। फिर हमारे जो ये सभी साथी लोग गण हैं, इन्होंने कोई एक नवयुवक ये बनाया है, नव जागरण करके, युवा जागरण मंच करके, और उसके तत्वाधान के तहत वो लोग चाह रहे हैं कि ये GMCH का जो नाम है उसको हम लोग बदल के, जो पुराना नाम था, जो एक्चुअल नाम है, वो रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे चंपारण के लोग, बिहार के लोग, आप इंडिया में भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि MJK ही होना चाहिए, महारानी जानकी कुंवर ही होना चाहिए। इसमें हो सकती है कि कुछ गड़बड़ियां हों। अब इसके पीछे मंशा क्या है कि इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बदला गया, पर ये जो संघर्ष हमारे साथी लड़ रहे हैं, हम इनका कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। जरूरत पड़ेगी तो इसको हम रोड तक ले जाएंगे, वहां से जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा तक जाएंगे, सदन तक जाएंगे, संसद तक जाएंगे, जहां तक हो सके। हम अपने प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और उनसे ये आग्रह करेगा कि आप संसद में भी ये सवाल उठाएं। कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब वो चाहे हमारे
विधायक से हो, हमारे सांसद से हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री से हो, मुख्यमंत्री से हो, सुधारा जा सकता है। और मैं पूरा आशा रखता हूं कि सभी लोग ये कह के इस पे बात करेंगे और दोबारा महारानी जानकी कुंवर अस्पताल करके इसका नाम हो जाएगा। और सभी लोग इसके लिए तैयार हैं और हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय हॉस्पिटल इसका नाम ना हो जाए। तो अब तो खैर कॉलेज भी हो जाएगा, उसमें चिकित्सा भी जुड़ जाएगा, तो ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। दूसरा, सभी युवा, सभी बुजुर्ग जो इतिहास जानते हैं और जो आगे सब चीज जानते हैं, वो सभी लड़ रहे हैं इसके लिए। सिर्फ हम लोग नहीं है, आप हो सकता है कि यहाँ 4-5 लोग अभी देख पा रहे हैं, लड़ने में हर आदमी है। आप सर्वे कर लें, आप तो मीडिया वाले लोग हैं, सर्वे करें, और आप जब सर्वे करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर आदमी यही कहेगा कि महारानी जानकी कुंवर, हम हो सकता है अभी फेस हो, लेकिन हमारे पीछे वो लाखों लोग हैं जो पूरे चंपारण के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम ये मुहिम चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक इसका नाम एमजेके कॉलेज नहीं हो, हॉस्पिटल नहीं हो जाए। अच्छा, इसमें किनका हस्तक्षेप हो रहा है? कोई नेता कर रहे हैं? देखिए, ये हस्तक्षेप का जहां तक सवाल है, आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी आदमी का आप नाम ले लें, ऐसा हस्तक्षेप नहीं होगा। हो सकता है कि सरकारी कागजी कार्रवाई में कुछ गड़बड़ी हुई हो, या किसी ने उस समय उदासीनता दिखा दी हो, या नाम पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करी हो, तो वो नाम आ सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ कोई जो नेतागण है वो गलत है, लेकिन आप आश्वासन मत दीजिए। हाँ, हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे दोबारा मिलेगा, ये अनुरोध करेगा कि इसको बदलिए, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल करिए। उसके लिए हमें जो करना होगा, जो भी हमारे नेतागण हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, हम मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो बाहर के हैं, वो भी चंपारण के हैं, तो उनका भी अगर आप शायद पूछने जाएंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि ना ना एमजेके तो होके के चाहिए, भोजपुरी में यही बोलेंगे। तो हम लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक महारानी जानकी कुंवर अस्पताल इसका पुनः नाम ना हो जाए। अब इसके लिए जिससे भी मिलना हो, जिस तरह के लोगों से मिलना हो, हम मिलेंगे और इसका नाम बदलेंगे। तब तक हम शांत नहीं बैठे। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का होम टाउन है, उनसे कुछ बात हुआ इस पे? एक्चुअली क्या है कि रेणु देवी जी से हमारा फेस टू फेस तो अभी कोई बात नहीं हुआ है, लेकिन अब ये चूंकि मुहिम चल रही है तो हम लोग उनसे भी अनुरोध करेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारा ये प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी नज़र ना पड़ी हो या पड़ी भी हो, तो उनसे मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये मुहिम चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद संजय जायसवाल जी के पास भी हम लोग जाएंगे, और अगर जो भी लोग जुड़ना चाहें इस मुहिम से, हम सबके साथ वहां जाना चाहते हैं। ये चंपारण की बात है, पर्सनल किसी के घर की बात नहीं है, व्यक्तिगत किसी की बात नहीं है। तो हम लड़ेंगे, और हमको लगता है कि वो लोग भी इस, अगर गलती हुई है, चूक हुआ है, तो इसको मानेंगे और यथाशीघ्र इसका नाम महारानी जानकी कुंवर अस्पताल करने में हम लोग का सहयोग करेंगे, ये हम मानते हैं। अगर वो सहयोग हमें नहीं मिलता है तो भी ये सड़क से लेके संसद तक ये लड़ाई चलेगी, और चंपारण का हर बच्चा ये लड़ाई लड़ेगा, अपने मन से लड़ेगा, किसी के कहने से नहीं लड़ेगा। हो सकता है कि हम अभी फेस आपको दिख रहे हों, हम आपको मुखड़ा दिख रहे हों, लेकिन यहाँ का हर आदमी, हर बच्चा इसके लिए लड़ेगा। ले, इतने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए, यही वो मूर्ति है, दिखाइए एक बार इधर से, देखिए यही है मूर्ति महारानी जानकी कुंवर का, जो कि अभी पूरी तरह से इसमें पड़ा हुआ है और इसके ऊपर पूरा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।